लोग उसी प्रकार से उसका उपयोग करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा लाभ उससे पाएंगे। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य जो है कोई दवा बेचना नहीं, कोई दवा देना नहीं है, और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम लोग अपने गलत जीवन शैली से भिन्न भिन्न बीमारियों में उलझ रहे हैं। चाहे बीमारियां जितने प्रकार की हैं, अब तो नई नई बीमारियां बहुत सारी आ गई हैं। कोई डायबिटीज है, कोई बीपी बढ़ा हुआ है, कोई हृदय की बीमारियां हैं, गठिया, आजकल गठिया तो बहुत सामान्य हो गया है, बवासीर भी बहुत सामान्य बीमारी हो गई है, पेट में जलन हो रहा है, गैस हो रही है, पेट फूल जा रहा है, तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की। और माताओं बहनों को तमाम समस्या है, गायनिक समस्या है, समय पर पीरियड नहीं आ रहा है, आजकल वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा है, समय पर पीरियड ना आना, बहुत दर्द होना, ज़्यादा खून आना। क्योंकि आजकल क्या है कि हमारे काम करने की जो पद्धति है वो बदल गई है। पहले हम लोग जो महिलाएं काम करती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज वाले काम बहुत करती थी, जैसे सिल चलाना, जात को पीसना, ये सब पेट पे ही जोर डालते थे। तो जहाँ पे माताओं बहनों का अपना गर्भाशय होता है वो लचीला बना रहता था, तो उसमें गांठ नहीं होती थी, उसमें सूजन नहीं आती थी, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। तो ये सब बीमारियां, क्योंकि महिलाओं में मुख्य जो ऊर्जा का वरदान है वो उनका गर्भाशय ही है, तो वो पहले सहज बना हुआ था। अभी खाने पीने में भी क्या हुआ कि ज्यादा खट्टी चटपटी चटनी तीखे तली हुई भुनी हुई चीजें जो है लोगों को ज्यादा पसंद आने लगेगी। और क्या है कि लेट लतीफ जो महिलाएं हैं वो घर में सबसे लेट खाती हैं। रात में जब सब खाती, तो पहले क्या था कि लोग जल्दी खा पी लिया करते थे। गांव वगैरह में आप देखिए कि 5-7 बजे खाना बन जाता था, लोग खा पी लेते थे। तो महिलाएं भी अपना 8 साढ़े 8 बजे तक खाना वाना खा करके अपना बर्तन वर्तन धुल करके अपने नित्य क्रिया काम से निर्वृत्त हो जाती थी। आज के समय में क्या है कि लोग 9-10 बजे खाना ही खा रहे हैं, और महिलाओं को सबसे अंतिम में खाना। और उसमें भी क्या है, ज्यादातर जो बाकी ताजा तो सबको खिला देती है, जो बचा हुआ बासी होता है वो अंतिम में लेके खुद बैठ जाती है ना? तो हमने अपने भोजन को अम्लीय कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा भोजन में एसिड बन रहा है, अम्ल बन रहा है, वो ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद क्या है कि भोजन को सुबह पहले जैसे लोग जल्दी खा लेते थे, तो वो लोग भी जल्दी खा लेते थे, वो चीजें हम लोगों ने तोड़ दिया है। इसलिए महिलाओं को प्रॉब्लम भिन्न भिन्न रूपों में, और कोई जांच चला नहीं रहा है, कोई सिल लोढ़ा चलाता नहीं है, अब सब आसानी से हर घर में बिजली आ गई, मिक्सर आ गया है, या आसानी से क्या है कि अब आटा चक्की सब उपलब्ध हो गई है। और बाकी तो खान पानी वाले सारे अन्न भोजन जो है बराबर हर जगह मिल ही रहे हैं, तो उसके भिन्न भिन्न जो नुकसान है वो शरीर पे नुकसान जो है कर ही रहे हैं अपने। अभी जैसे इसमें अगर देखा जाए तो सुबह उठते ही बहुत कम ही लोग होंगे जो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीते होंगे। सुबह उठते ही कितने लोग हैं जो तुरंत पानी पीते हैं, उठते ही सबसे पहले? आप पीते हैं? अच्छा। और कोई इसमें है जो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पी लेते हैं, सब काम छोड़ करके? पीती है माता? अच्छा, तो उससे क्या कुछ फायदा होता है आपको? गैस वैस बनती क्या? नहीं, गैस ना बसना भाई, यह भी ना गैस छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी गैस। हाँ, गैस ही है या सबसे बड़ी बीमारी, लेकिन गैस पेट फूलेगा गई तो उसको आप ये समझिए कि पूरा दिन भर असहज लगेगा, शरीर की ऊर्जा कम लगेगी, घबराहट होती रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरियां भी उनको आती जाएंगी। तो सुबह जो उठ करके सबसे पहले पानी पीते हैं, और पानी को थोड़ा गुनगुना करके पीते हैं, तो उनको गैस बनने की बीमारी, एसिडिटी, जलन होने की बीमारी, घबराहट होने की बीमारी, यहाँ तक कि जिसका बीपी बढ़ जा रहा है, जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर है, जिसके बाल झड़ते जा रहे हैं, जिसके त्वचा के रोग हो रहे हैं, जिसके हाथ पैर में जलन है, तो पसीना आता है, एसिडिटी होती है, ये बीमारियां बहुत हद तक जो है कम होती नजर आती है और बहुत नियंत्रित होना शुरू कर देती है। अगर पानी को वही थोड़ा गुनगुना कर लिया जाए, सुबह हल्का गुनगुना कर लिया जाए, और पानी को आराम आराम से 2-3-4-5 मिनट समय देकर के बैठ करके धीरे धीरे पिया जाए, तो वही पानी कम से कम 50 बीमारियों की दवाई बन जाता है।
पानी को बहुत तेज खींच करके पीना, पानी को खड़े होकर के पीना, ये हमारे शरीर में बीसियों बीमारियां ले आता है। क्योंकि जब पानी में हम जो थूक है वो थूक नहीं मिलता, ये थूक बहुत बड़ी दवाई है। हमारे आयुर्वेद में यही कहा जाता है, जो जीवन विज्ञान है, कि थूक थूकने के लिए बना ही नहीं है। जब किसी को बहुत बलगम हो जाए, किसी विशेष परिस्थिति में कोई खांसी को ऐसी बीमारी हो जाए तो वो उसको थूक सकता है, बाकी थूक थूकने के लिए बना ही नहीं। ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। दिन भर में कम से कम 1.5 लीटर लार, चाहे उसको थूक का नाम दे, लार का नाम दे, तो पेट में जाना अनिवार्य है। जिसके पेट में 1.5 लीटर लार बराबर पहुंच रही है, ना उसको बीपी होगा, ना एसिडिटी होगा, ना अल्सर होगा, ना जलन होगी, ना खुजली होगा, ना अनिद्रा की बीमारी होगी, ना मानसिक बीमारियां होगी, ना उसको भिन्न भिन्न 25 बीमारियां नहीं होगी। तो सुबह उठिए, पानी को आराम आराम से घोट घोट करके पीजिए, हल्का गुनगुना करके पीजिए, और कोशिश करिए कि जैसे अभी लोग कैसे करें, हम तो बिना कुल्ला मंजन के पनिया पीबे नहीं करें ना। होता क्या है, रात भर जो मुंह में थूक बनता है, लार बनती है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो विजाती तत्व है। हालांकि आप ऐसे सीधे किसी कीड़े पे थूक देंगे तो कीड़ा मर जाएगा वो, लेकिन वो जब हमारे पेट में जाता है, सुबह जैसे ही उठिए, बिना कुल्ला, आप रात में ही मुंह धुल करके सो जाइए। रात में जब सुबह आप उठिए तो सबसे पहले पानी गुनगुना करिए और सबसे पहले पानी घोट घोट करके पी जाइए। तो उसके साथ वो जो रात भर थूक बना हुआ है वो पेट में चला जाएगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा 5-7 मिनट कोई व्यायाम कर लें या कर लेंगे, तो क्या करता है, पेट में जितनी भी चीजें रात भर विष के रूप में बनी हुई है वो सबको दबाव डाल के बाहर निकाल देता है। तो अगर जो लोग बिना कुल्ला मंजन ब्रश किए हुए ही पानी पी लेते हैं तो वो 50 बीमारियां ठीक करने की क्षमता रखते हैं। एसिडिटी है, गैस है, बवासीर की बीमारी है, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, काफी हद तक, क्योंकि बीमारियां मुख्यतः पेट से जुड़ी हुई हैं। जो 90% बीमारियां शरीर की हैं वो पेट से ही जुड़ी हैं। जिसका पचन पाचन भोजन बराबर नहीं हुआ, बीमारियां उसको आनी ही आनी है। कुछ दिन बाद आएगी, कुछ दिन जल्दी आएगी। तो सुबह जो है पानी जरूर पिए, गुनगुना पानी पिए। पानी कितना पिए, कुछ लोग तो है 1 कप पानी पी लिए, कहते हैं हाँ वो पानी पी लिए। होता क्या है कि सुबह जितना ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही लाभ आप पाएंगे। कितना पिएंगे, अब जैसे आदत नहीं है तो आप पहले दिन तो 2 गिलास 4 गिलास नहीं पानी पी सकते हैं, तो शुरुआत करेंगे, आधा गिलास पीजिए, फिर 1 गिलास पीजिए, 1.5 गिलास पीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप पीते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो जादुई परिणाम आपके शरीर में दिखाना चला जाएगा। इसकी मात्रा कितनी भी ज्यादा आप ले सकते हैं। तो जैसे बीमारियां 50 प्रकार की हो, शरीर में कहीं गांठ हो, खुजली होती रहे, एसिडिटी होती रहे, पसीना ज्यादा आता रहे, घबराहट ज्यादा आता रहे, चिड़चिड़ाहट हो, गुस्सा हो, आजकल तो लोगों के बाल झड़ने की बीमारियां हैं बहुत ज्यादा है। और क्या है कि जैसे ऊर्जा की कमी लगना, लीवर का कमजोर हो जाना, किडनी वगैरह है, बाथरूम वगैरह में जलन है, जिसको बवासीर वगैरह मतलब मल वगैरह सूख जाते हैं हाथों में, बराबर उसको शक्ति मैदान नहीं होता, तो उसकी जो बीमारियां हैं वो एक पानी का अपना अगर नियम सुधार लिया जाए तो उसी से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। हाँ, आज भी क्या है कि हमारी आदत पड़ गई है ना कि बस बाजार में गए, एक टैबलेट लेकर के चले आए और उसको खा लिया। हमारी जो ये जीवन चर्या हो चुकी है ना कि बस कुछ भी लगा नहीं कि बाजार में पहुंचे और टैबलेट खरीदा खा लिया। ये नहीं समझ रहे हैं कि हमने क्या गलती की हुई थी जिसकी वजह से ये बीमारियां आई हमें। उस बीमारी को हम सुधार लें कि अभी तो ठीक ही हो जाएगा, आगे रिपीट ना हो। तो हम क्या है, उल्टी सीधी दिनचर्या जो पालन करते रहते हैं, सुबह उठे तो सबसे गलत चीज आजकल क्या लोगों की आदत में डाल रखी है, वो चाय पत्ती, चाय पीने की आदत डाल रखी है। होता क्या है कि हमारे आंतों में जो हमारा आमाशय पेट है, पेट में लगभग 1.4 किलोग्राम बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो दिखते नहीं आंखों से, वो करोड़ों खरबों की संख्या में है। उन्हीं का काम है कि किसको पचाना है, किसको नहीं पचाना है, क्या क्या केमिकल शरीर में बनाना है, शरीर को कैसे चलाना है, पूरा मैनेजर से लगे हुए रहते हैं। तो जैसे अभी आपके घर में काम करने वाले लोग पहुंचे तो आप उनको कोई अच्छी चीज खिला दीजिए तो और ऊर्जावान होकर के पूरा काम करते हैं ना।
और पता लगा पहुंचते ही उनको ऊपर तेजाब छिड़क दिया, क्या होगा, वो और वही मुरझा गिर जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही सुबह हम उठते हैं तो पानी पिया तो वो और खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको जो सही खुराक चाहिए वो मिल जाती है। और दूसरा कि हम जो ये चाय पत्ती पी लेते हैं ना चीनी डाल करके, तो बेचारे पूरी तरीके से जहर के प्रभाव में समाप्त हो जाते हैं। तो सुबह ही सुबह हम उल्टी दिनचर्या का पालन करना शुरू कर देते हैं। आपको चाय आपके घर में उपलब्ध है, अमरूद की पत्ती है कि नहीं, जामुन की पत्ती है कि नहीं, पीपल की पत्ती है कि नहीं, आम की है कि नहीं, गूलर की है कि नहीं, हल्दी, सौंठ, अजवाइन, पुदीना, लौंग, तुलसी, जीरा, अजवाइन, इसमें से सब चीजें तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ तो सबके घर में होगा। दालचीनी, तेज पत्ता, कुछ न कुछ तो होगा ही ना। सब पानी में डालिए, उबालिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा गुड़ डाल लीजिए या आदत पड़ जाए तो वैसे ही पी लीजिए उसको। तो चाय हो गया, चाय नहीं अमृत पी लिया आपने, हजारों रुपए की दवाई खा लिया आपने, लेकिन उठते ही पहले हम जहर खाते हैं, जहर पीते हैं। और पानी तो 1 घंटे 2 घंटे बाद पिएंगे। तो कम से कम सुबह उठते ही पानी जरूर पिए। ये 2500 बीमारियां आपको, जैसे शरीर में दर्द रहना, सूजन रहना, अकड़न रहना, 20 दिन करिए, 20 दिन में आपको पूरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शरीर एकदम हल्का महसूस होने लगेगा, पचन पाचन, पेट फूलना, जलन होना, इसमें आपको बहुत राहत मिल जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि बीमारियां लंबे समय के हमारे गलत खान पान और तौर तरीके से आई हुई हैं, तो ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन अगर हम करते रहे तो जैसे हम सालों साल गलत नियम का पालन करके अपने आप को बीमार किए हैं, तो कुछ महीने के सही नियम पालन करके हम पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो कम से कम पानी पीने का एक सही तरीका तो हम अपना लें। पानी किसी फिल्टर का पीने की जरूरत नहीं है। आपका नल पर्याप्त है, आपका कुआं पर्याप्त है। हाँ, ये कर सकते हैं कि पानी को उबाल करके पीजिए। उबाल करके जब आप पानी को रख लेते हैं तो जो पानी के केमिकल 8 घंटे 10 घंटे में शरीर में उपयोग में आते हैं, वो पानी आपको 2 घंटे में ही पच जाता है पूरी तरीके से, सारे उसके केमिकल शरीर को मिल जाते हैं। कभी आप देखिए कभी जो टाइफाइड वाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई पानी को उबाल के पिलाना, क्योंकि टाइफाइड आंतों में होने वाली बीमारी का नाम है। जब हमारी आंतों में सूजन आ जाता है, भोजन को पचाने की क्षमता कम हो जाती है, तो शरीर में लगातार बुखार रहने लगता है। जब आप जांच कराते हैं तो टाइफाइड नामक बीमारी कह करके लोग बताते हैं कि टाइफाइड हो गया। असल में बीमारी आंतों में आने वाली सूजन है ये। तो आंतों में कोई चीज पचाने की क्षमता बची नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई पानी उबाल करके पिलाओ, क्योंकि ये पानी भी नहीं पचा पा रहा है। तो अगर हम पानी को उबाल करके पिए तो पानी अमृत है। पानी को अगर मिट्टी के घड़े में रख करके पी रहे हैं तो महाअमृत हो गया। मिट्टी ही माँ है, जैसे माँ से ज्यादा प्यार बच्चे को कोई नहीं कर सकता। वो चाहे आप 100 करोड़ रुपया दे करके किसी को आप नौकर रख दीजिए, तब भी वो प्यार कभी माँ का प्यार नहीं दे सकता। ऐसे जो धरती मैया है, आप कितना भी गमले में कुछ भी लगा ले, खाद पानी छीट दें, जो इल्मे है, आप सोचिए यही मिट्टी लीजिए, गमले में रख दीजिए, और इसमें आप जो भी लगाएंगे सब हो जाएगा। ऐसा क्या छुपा है भाई इसमें कि आप इसी में लौंग लगाइए, पुदीना लगाइए, तुलसी लगाइए, गेहूं लगाइए, चना लगाइए, आम लगाइए, इमली लगाइए, अमरूद लगाइए, कुछ भी लगाइए, क्या है जादू है इसमें, सब हो जाता है। तो मिट्टी के घड़े में जब हम पानी रख करके पीते हैं तो उस पानी में जो चीजें ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो शरीर क्या करता है, वो मिट्टी का बर्तन क्या करता है, उसको सोख लेता है। और जो उसमें कम होता है वो उसमें अपने आप ही उस मिट्टी से निकल करके आ जाता है। तो मिट्टी के घड़े का पानी अमृत के समान माना गया है। प्लास्टिक के बर्तन को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में कम उपयोग में करें। जो एल्युमिनियम का बर्तन आजकल हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में आ गया है, एल्युमिनियम के कुकर, एल्युमिनियम के भगोना, एल्युमिनियम की कढ़ाई। पिछले 25-30 साल पहले तो एल्युमिनियम बहुत कम ही था, है कि नहीं? तब अभी जो फेरी वेरी लगा करके लोग घूमने लगे, वो सस्ता सस्ता मिलने लगा, तो पहले हम 2-4 बर्तन में काम चला लिया करते थे, अब 10 बर्तन सस्ते सस्ते खरीद के रख लिए। आंतों की बीमारी, टाइफाइड, दमा की बीमारी, टीबी होना, दिमाग कमजोर होना, नींद बराबर ना आना, हड्डियों का कमजोर होना, लीवर किडनी का खराब होना, एल्युमिनियम में बने हुए भोजन का कारण है। अब क्या है कि हम आदत गड़बड़ा दिया ना, तो आजकल वो बीमारियां जो कभी सुनने को नहीं मिलती थी वो सब यहाँ हो गई।
अब जब सब कुकरे में खाए ला गए हैं तो सब बीमार हो ला गए हैं। तो कहीं ना कहीं दाल तो कम से कम पतीले में उबाल के जरूर खाइए। जो भोजन पकाते समय कम से कम उसमें हवा हवा ना स्पर्श हो या प्रकाश न लगे उसमें, वो भोजन जहर बन जाता है। पास कुकर ना है ना कुछ ना कुछ नहीं। आजकल तो सारी बिगड़ी हुई जीवन पद्धतियां लोग जो है तारीफ का पात्र बना लेते हैं। भैया इनके घरे कुकर बा, इनके घरे कूलर बा, इनके घरे फ्रिज बा, इनके घरे एसी बा, कि ना जानता है कि उनके घरे अब कैंसर हुए, डायबिटीज हुए, कुल हुए उनके घर। और जिसके घर कम से कम चीजें उपलब्ध हैं, भले वो रुका सूखा खाता है, बीमारी सबसे कम नहीं की है। तो स्मार्ट कौन है ये समझ लेने की बात है ना, कि कौन इसमें ज्यादा समझदार। तो चूंकि आज हम लोग जैसे भी टॉपिक तो बहुत सारे हैं तो उसमें क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग, लेकिन एक पानी के बारे में जो बात कर रहे हैं कि जल को किस प्रकार से अमृत बना लिया जाए कि जीवन की भिन्न भिन्न बीमारियां अकेले पानी से हम लोग ठीक कर लें। खाने कुछ लोग हैं खाना खाते रहते हैं पानी पीते रहते हैं बार बार, क्योंकि है क्या हड़बड़ी में ज्यादा रहते हैं। भाई जिसके दांत नहीं है ठीक है, जिसको दांत है भगवान ने 32 दांत दिया है, कहीं जाकर के उसको पैसा नहीं चुकाना है तो चबा चबा खाओ ना आराम से। भाई जो भोजन को चबा चबा के खाते हैं, आराम आराम से खाते हैं, वो भोजन नहीं ले रहे हैं, जीवन और दवा ले रहे हैं। देखिए पेट में भोजन को तोड़ने का काम नहीं होता, तोड़ने का काम दांतों से होता है और पेट में उसमें अम्ल निकलता रहता है, जठर रस। हमारी जो आमाशय की दीवारें होती हैं उसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, वो जूस निकालती है उसमें डालती रहती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो कड़ी चीजें रह जाती हैं, दांत नहीं चबा पाता है तो उसको डाल के गलाती रहती हैं, बैक्टीरिया को खत्म करती रहती हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें जरूरत है मुंह में ही चबाने की, क्योंकि बहुत सारे उसमें भोजन में ऐसे तत्व हैं जो मुंह में ही पचते हैं, पेट में नहीं पचते। जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, सब मुंह में पचते हैं, ग्लूकोज में टूटते हैं। तो कुल मिला के भोजन को बहुत चबा चबा के खाएं। जब आप चबा चबा के खाएंगे तो आप कभी महसूस करिए कि आपको पानी पीने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। इसीलिए आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि भोजन को इतना चबाइए कि पानी हो जाए, और पानी को जो है चबा चबा के पीजिए। चबा चबा के मतलब उसको गुलगुलाइए मुंह में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लार उसमें मिक्स हो जाए। लार मिक्स हो जाएगी तो कभी जिसको एसिडिटी होती है ज्यादा, आप कह रहे हो आपको जलन होती है समथिंग ना, आप 10 दिन यही करके देख लो, पानी को मुंह में खूब ऐसे घुमा घुमा करके, जैसे देखिए जानवर पीते हैं पानी, एक सिर्फ चोट चोट उठा के पानी पीते हैं, तो जानवर चाट चाट के पानी पीते हैं, ज्यादा ज्यादा भूख मिलेगी। आप 10 दिन यही करिए कि पानी को खूब मुंह में घुमा घुमा के गुलगुला गुलगुला के चबाइए, जो है पानी को पीजिए घोट घोट कर, किसी भी समय जब आदत डालिए पानी पीना हो चाहे लोग से बैठ जाइए, 2 मिनट समय लीजिए और आप जो है पानी को आराम आराम सहज जगह में पीजिए। और दूसरा क्या करिए कि खाना खाने के 90 मिनट बाद या 1.5 घंटे, कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीजिए। होता क्या है, जब खाना हमारे पेट में जाता है, आमाशय में आहार नली से होते हुए पेट में जाता है, तो पेट में कुछ ऐसे जूस उसमें मिलाए जाते हैं कि जो भोजन को अपने अपने तत्वों में, मतलब जिससे जैसे आंख किसी चीज की बनी है, उंगलियां किसी चीज की बनी है, हाथ पैर कान नाक अलग अलग तत्वों के बने हैं, तो वो सब उसमें से निकालने का काम करते हैं। लेकिन कब, जब हम उसमें पानी अलग से नहीं डाल रहे हैं। जैसे अभी खाना आपका पक रहा है, उसके ऊपर कोई एक बाल्टी पानी ले गया डाल दिया चूल्हे पे, तो क्या होगा, भोजन पकेगा कि सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो। ऐसे ही जब खाना हमने खा लिया तो पेट में जठर अग्नि जलती है, मतलब जूस निकल के उसके केमिकल निकल के मिलते रहते हैं उसमें। लेकिन जैसे ही ऊपर हमने पानी डाला तो शरीर में महसूस कर लेता है भाई अब इसको कोई जरूरत नहीं है, पानी आ चुका है अंतिम में, अब इसको कोई केमिकल मिलाने की आवश्यकता नहीं। तो हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 1.5 घंटे का इंटरवल रखें। 1.5 घंटे तक हमारी पेट में जो है भोजन रहता है। उसके बाद जब उसमें सारे रस बराबर मिला दिए जाते हैं तो आंतों में धीरे धीरे करके उसको भेजने लगते हैं, ताकि वहां दबा करके उसका रस निकाला जा सके और खून में जो है सोख करके फिर हृदय में ले आके पूरे शरीर में उसको पहुंचाया जा सके। तो कम से कम 1.5 घंटे सिर्फ पानी पीने का एक नियम सुधार लिया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बड़ी बीमारियां ठीक ऐसे हो जाती हैं कि जिसका मतलब आदमी का पेट सही हो जाता है, पाचन सही हो जाता है, तो बवासीर ठीक हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है, एसिडिटी ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाती है,
जिसका लीवर फैटी हो गया है, सूजन हो गया है, पेट गुम से फूल जाता है, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक बीमारी बोलते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जिसको नींद नहीं आती है, चिलचिलाहट होती है, दाद है, खुजली है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जॉइंट में दिक्कत रहने लगती है। ये जो गठिया उठिया नामक बीमारी है, दो ही कारण से होती है। एक तो जिसके शरीर में अम्लता बढ़ जाए, बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, और या तो जिसको गैस बहुत बनती है, उसी को हाथ पैर दुखते हैं। ये बीमारी भी लगभग कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और पानी पीना है तो कब पिए? खाने के पहले, तो कम से कम 50 मिनट पहले जितना पानी पीना है उतना पानी अच्छे से पी लीजिए, क्योंकि 50 मिनट में क्या होता है कि पानी जब पेट में आया तो वो खून में सोख लिया जाता है, सोख करके फिर उसके बाद उसको किडनी से छान करके फिर मूत्रपिंड में शरीर अलग कर देता है। आप अभी पानी पीजिए और बहुत ज्यादा पसीना वसीना ना निकले, देखिए 1 घंटे बाथरूम भर जाती है, क्योंकि शरीर फिर उसको जो भी शरीर खून में जो इधर उधर की चीजें जगह जगह भरी हुई है उसमें घोल करके वो बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो जब आप 50 मिनट पहले पानी पिए रहेंगे तो पेट आपका खाली रहेगा, और खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। जब खाना आंतों में जाने लगे रस बनाने के लिए, आप तब पानी पीजिए। तो उससे क्या होगा कि देखिए अभी आप महसूस करिए, जब खाने को 1.5 घंटा हो जाता है तो होंठ सूखने लगते हैं। अभी आप महसूस करिए, होंठ सूखने लगता है, मतलब सिग्नल आने लगता है कि अब पानी डालो इसमें, क्योंकि इसमें से रस निकलने लगा है। तो जब भोजन रस में परिवर्तित होने लगे तब उसमें पानी डालिए, तो अमृत बन जाएगा वो। तो जरूरी नहीं है कि हम खाद गोबर वाली खेती वाला ही अन्न खाएं तो ही स्वस्थ रहेंगे। अगर हम तरीका भी सही कर लें जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, हम अपना भोजन का तरीका सुधार लें, पानी पीने का तरीका सुधार लें, तो ही हम बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। तो खाना खाने के 50 मिनट पहले पानी पिए और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। पानी पिए तो खड़े होकर ना पिए, पानी खींच खींच करके ना पिए। आजकल देखिए एक बीमारी आम हो गई है, बोलते हैं यार इसका मूत्रपिंड बड़ा हो गया है, हाइड्रोसिल नामक बीमारी, या जॉइंट में बहुत दर्द रहने लगा है, जॉइंट में पानी पड़ जाना, एसिडिटी होने लगना। वो बीमारियां उन्हीं को होती हैं जिनको ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि पानी खींच खींच करके पीते हैं या खड़े होकर के पीते हैं। दूसरी बात करते हैं, सबका डिस्टर्बेंस होता है, उसमें ध्यान बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के पानी ये चूंकि है क्या कि पैसे तो हम लोग रोज कमाते हैं, हम भी तो लाखों रुपए कमाते थे, पैसे आप रोज कमाते रहोगे, ये बताने शायद कोई दोबारा कब आएगा कब नहीं आएगा। हमसे 4 महीने से ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, रोज बोलते हैं कि आप चलिए आप आइए, है ना। तो जब यहाँ बैठिए तो समय लेकर के बैठिए, क्योंकि बाकी तो धन अर्जन और सब चीजें रोज करते हैं।